Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we will discuss the chapter Physics chapter 1 for class 8 and the chapter 1 for physics is kinematics. Yes? The course and the videos are for the foundation classes. Maybe some topic of the video is not included in your school curriculum. These are for foundation courses, right? Now please like and subscribe the channel for more videos. Whenever the video is uploaded, you will get the notification. Kinematics. Before discussing the kinematics, we will discuss about the mechanics. Mechanics is a branch of physics that deals with the effect of forces on a body or object. मैकेनिक्स जो है वो क्या है, एक फिजिक्स की ब्रांच है जो डील करती है कि फोर्स का इफेक्ट जो है वो बॉडी के ऊपर क्या है. ठीक है, अब मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं. स्टैटिक्स ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, 7th क्लास में. 7th की वीडियोस जो है वो आप चैनल के पुराने वीडियोस में देख सकते हैं. स्टैटिक्स एंड द सेकंड पार्ट ऑफ मैकेनिक्स इज डायनामिक्स. Statics deal with the body when it is in rest position. Dynamics deals with the body when it is in motion. It is further divided into two parts. One is kinematics, that is the chapter 1 of your syllabus, and second one is kinetics. Kinematics deals with the object when the object is in motion but without considering the effect of the forces. Kinetics without considering the cause of the forces, the cause of the motion. Kinetics deals with the body when it is in motion but it considered the cause of the motion. Kinematics में वो cause of the motion कि motion में body जो है वो किस वजह से आई है उसको consider नहीं किया जाता in kinematics. बट इन काइनेटिक्स इट इज कंसिडर्ड कि बॉडी जो है वो मोशन में किस वजह से आई है. अब मैकेनिक्स के लिए एक चीज जो है वो यहाँ कंसिडर की जाती है कि बॉडी और ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया जाता है कि इट इज अ पार्टिकल या फिर हम ये कह देते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट. अब पॉइंट की अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो पॉइंट क्या होता है, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती. सेम चीज यहाँ पर है कि बॉडी और ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल. ठीक है, उसको कंसिडर किया जाता है कि वो क्या है, नेग्लिजिबल डायमेंशंस हैं. अब एग्जांपल बात करते हैं. हमने मैकेनिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़े थे 7th क्लास के अंदर. तो उसमें हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया था कि सन के अराउंड जो है वो प्लैनेट्स हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं या अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है. अब अर्थ का साइज जो है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है. ठीक है, बट अब तुम उसको कहोगे कि मैडम हम उसको पॉइंट जो है एक पार्टिकल कैसे कंसिडर करें. उसको पार्टिकल इसलिए कंसिडर किया गया क्योंकि सन के रिवॉल्यूशन के अराउंड जो डिस्टेंस कवर किया प्लैनेट्स ने दैट इज मच मच लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसीलिए कंसिडर किया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पार्टिकल साइज का. नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस फॉर क्लास 8 इज in kinematics. First topic is scalars and vectors. These scalars and vector terms we already discussed in short form in the previous class, that is class 7th lecture.
स्केलर्स एंड वेक्टर्स। देखो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास बहुत सारी, जैसे मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, टाइम है, वेट है, ये सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बट फिजिकल क्वांटिटीज को, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिस्क्राइब किया कि आइदर द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और द फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर। अब स्केलर कौन सी है? वो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, right? That physical quantity is categorized in scalars. And what is vectors? Physical quantity having magnitude as well as direction also. ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या होता है? मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, बट उसकी डायरेक्शन नहीं होती, उसका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। सिमिलरली डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। स्पीड इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन इज मेंशन्ड। इन वेक्टर्स क्वांटिटी displacement, velocity. I write the term here only those terms which we discussed in the previous lectures of class 7 for foundation course. ठीक है, displacement हो गया, velocity हो गया, ये क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटीज। अब एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर एंड फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहां बात किसकी करते हैं? स्केलर और फिजिकल की, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज object starts moving from A and reach the position B, right? तो अगर मैं यहाँ पर suppose A और B के बीच में जो है that distance is 3 किलोमीटर, ठीक है, तो उस केस में मैं लिखूं AB is equal to BA, that doesn't matter। ऑब्जेक्ट A से B जाए या B से A आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कवर तो 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस करना, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन की या फिर फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन में दूसरे तरीके से देखो, तो उसमें क्या होता है? हम इसको एक सिंपल लेटर में लिखते हैं। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया? स्मॉल s लिख दिया। स्पीड है, मास है, मास को मैं क्या लिख दूंगी? स्मॉल m लिख दूंगी, इस तरीके से, राइट। बट अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो एक ऑब्जेक्ट जो A पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर रहा है एंड रीच द पॉइंट B, वही B पॉइंट पर पहुंच रहा है और A और B के बीच में डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो उस केस में जो उसका ऑब्जेक्ट ने मूव करना कहां से स्टार्ट किया? A से स्टार्ट किया और B की तरफ मूव किया, तो एक एरो मार्क होगा, एरो इज मार्क टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट, कि वो फाइनल पॉइंट की तरफ एरो क्या है, कहां से मूव, एरो इज हेडेड टुवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन। इन दिस केस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड above vector sign A, means object is moving from the starts moving from point A and reach the point B।
दिस केस ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, ये इसके बराबर नहीं है। एज सपोज ए बी वेक्टर इज पॉइंटेड टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। डिस्टेंस मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, ठीक है। बट फिर भी ये इक्वल नहीं है, क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अब ए बी वेक्टर जो है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, सो द बी ए वेक्टर इज पॉइंटेड इन द वेस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है दे बोथ आर नॉट इक्वल, राइट। अब एक चीज और है कि स्केलर क्वांटिटी को हमें स्केलर क्वांटिटी पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए सिंपल हम मैथमेटिकल रूल्स जो हम अब तक पढ़ते आए हैं 5th 6th 7th 8th क्लास में, वो सारे वो रूल्स जो हैं वो सारे एप्लीकेबल होते हैं स्केलर क्वांटिटी के ऊपर। बट इन केस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, सपोज मुझे दो क्वांटिटीज को ऐड करना है, तो इसका मतलब मैं उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकती जो अभी तक हमने पढ़ा है उस तरीके से। उसके लिए अलग वेक्टर रूल्स होते हैं, अलग वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उसी को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, उनको एडिशन और एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है ए से बी पॉइंट पर एंड इट्स डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर, ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या है, 3 किलोमीटर है। पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिफरेंस है दैट इज 3 किलोमीटर। पॉइंट ये है उसकी ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, जो वो मूव कर रहा है, सॉरी यहाँ एरो नहीं लगाते हैं, सिंपल लगाते हैं। देन वो ऑब्जेक्ट सेम मूव करता है बी से सी पॉइंट पर और यहाँ डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। मे बी स्केल इज नॉट प्रॉपर ऑन द बोर्ड बट यू कैन एज्यूम इट कि दैट इट इज अ प्रॉपर स्केल, राइट। अब इस केस में मैंने अभी तक क्या बताया, दो क्वांटिटीज है मेरे पास सेम, वन इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी जो टर्म है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में भी। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट हियर इज ए बी देन बी सी, इट कम्स आउट टू बी 7 किलोमीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। अब एक पाथ तो बना कि ए से बी जाए ऑब्जेक्ट, बी से सी जाए, ठीक है। अगर इसी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकालूं तो ए सी की वैल्यू जो आएगी दैट कम्स आउट टू बी 5 किलोमीटर, वो कितनी आएगी, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, तो उस केस में यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ कितना बना, 5 किलोमीटर का बना, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 5 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन इन दिस केस कम्स आउट टू बी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू या जो भी आता है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस से उसकी वैल्यू हमेशा या तो छोटी होगी या बराबर होगी। अब छोटी के लिए तो हमने बता दिया कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है सेम एग्जांपल में वो क्या आ रहा है, 7 किलोमीटर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम आ रही है। बट इक्वल किस केस में हो सकती है, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है,
सेम को मैं कंसिडर करती हूँ A to B जो है ऑब्जेक्ट मूव किया और 3 किलोमीटर मूव किया बस। तो इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस जो होगा वो क्या आएगा मेरा 3 किलोमीटर आएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो भी क्या आएगी 3 किलोमीटर आएगी। तो यहाँ पर क्या आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वैल्यूज क्या आती हैं, बराबर है। तो हमेशा ये वाली चीज, अगर ये चीज आपकी नहीं आ रही है तो इट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन योर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम पीरियड, और वी कैन से the distance, the time taken by an object to cover a distance, ठीक है। तो स्पीड जो है उसकी वैल्यू क्या आती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एक्स वाई जेड जो भी किलोमीटर है हमारा, उसको कवर करने में कितना टाइम लगा उससे उसको डिवाइड कर दिया जाए। सपोज वाई टाइम लगा, वाई आर का टाइम लगा मुझे एक्स किलोमीटर को कवर करने में, तो उस केस में एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सिलेबस के अंदर स्पीड जो है हमारे पास वो दो तरीके की मेंशन है। एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड सेकेंड वन इज एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर instant of time, instant of time, ठीक है। इसका भी डिटेल में बाद में डिस्कस करती हूँ एक बार। उससे पहले एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। मीन्स हमने पहले प्रीवियस क्लास में भी एक एग्जांपल देखा था कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, हाईवे पे वो मूव कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहीं अगर ट्रैफिक जाम आ जाता है तो जैम आ जाता है तो वो मूव कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जो मूव नहीं करता, उस केस में हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल time taken. In this way we can calculate the average speed. अब सपोज करो एक टेबल फॉर्म में मैंने दे रखा है, यहाँ पर टाइम मेंशन है, यहाँ हमारे पास डिस्टेंस मेंशन, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। टाइम इज इन सेकेंड्स, डिस्टेंस इज इन मीटर्स, ठीक। टाइम लेट इट बी 0 1 2 3 4 5 सेकेंड, और डिस्टेंस इज 0। वैसे स्टार्ट किया 1 पर 10 मीटर, 15 20 26, और यहाँ लगा दो, हमने किया 35। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें। सपोज मैंने कहा इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 4 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पर क्या स्पीड रही होगी उसकी, दैट इज 26 डिवाइडेड बाय 4। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं अगर स्पीड कैलकुलेट करना चाहूँ तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट स्पीड। 26 डिवाइडेड बाय 4 जो भी आएगा दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड।
13 divided by 2, that comes out to be 6.5 meter per second. That is the instantaneous speed at 4 सेकेंड. ठीक है, ये था स्पीड के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है, चलो इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड में पहले हमने प्रीवियस क्लास में दो स्पीड्स और डिस्कस की थी. एक थी यूनिफॉर्म स्पीड, एक थी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी दो स्पीड्स हम डिस्कस कर चुके हैं. एक है यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मींस इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस is covered in equal interval of time. ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड when unequal distance is covered in equal interval of time or equal distance is covered in unequal interval of time, that is known as non-uniform speed. Definition is already discussed in the previous class. So there are four types of speed in your syllabus for class 8: instantaneous speed, average speed, uniform speed and non-uniform speed. This is all about the today's lecture. For the new video, please like and subscribe the channel, and thank you for today.